हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि मेरा गला खराब था, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे राहत मिल रही है। तो आज से आपकी क्लास दोबारा शुरू हो गई, ठीक है। आज भी अभी गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप आवाज़ के साथ। बाकी आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो आज से हमारी वीडियो पहले की तरह रेगुलर आएंगी, तो आप भी रेगुलर बने रहिए और देखिएगा। हम लोग CGL 2027 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। पहला पार्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट का मिल जाएगा। उसमें मैंने एक टाइप के सवाल कराए थे। अब हम लोग दूसरे टाइप पर बढ़ते हैं। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। चलिए, तो पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है, इफ द SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम इज 3500 रुपये लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल। यानी कि 12-12.5% की रेट से 3 साल में मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसके मूलधन से 3500 रुपये कम है। वो उसके मूलधन से कितना कम है? 3500 रुपये कम है। तो देखिए ध्यान से, रेट क्या है। रेट को हम लोग तुरंत लिख देंगे फ्रैक्शन में। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। 1/8। तो प्रिंसिपल अगर 8 यूनिट है तो 1 साल में उसे 1 यूनिट ब्याज मिला है। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 यूनिट। 1 × 3। 1 साल में 1 यूनिट, तो 3 साल में 3 यूनिट। 3 साल में उसे ब्याज मिलेगा 3 यूनिट। उधार कितना लिए? 8 यूनिट। तो कितने का अंतर है? अभी भी कितने की कमी है? 5 यूनिट की कमी है। यही 5 यूनिट 3500 के बराबर है। यही 5 यूनिट किसके बराबर है? 3500 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल मतलब 8 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 8 यूनिट की वैल्यू 5600 रुपये। यही क्या है? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। समझ में आया? तो हमसे बोला था कि किसी मूलधन पर 12.5% की दर से 3 साल में मिलने वाला ब्याज उसके मूलधन से 3500 कम है, तो वो मूलधन क्या है? ठीक है, तो हमने मूलधन निकाल लिया। क्या आया? 5600। समझ में आया? चलिए, अभी इस टाइप के और सवाल आएंगे। आपको आराम से इस क्लास को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। इतना तो मैं जानता हूँ और इतना मैं पढ़ाता भी ऐसे हूँ, ताकि सबको समझ में आए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, इफ द SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6 सही 2/3% पर एनम फॉर 4 years इज 4400 रुपये लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रेट देखना है कितना दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है 6 सही 2/3%। जिसको हम फ्रैक्शन में बनाएं तो ये बनेगा 1/15। 1/15, ठीक है। तो देखिए, प्रिंसिपल यदि 15 यूनिट है तो उस पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिला है। तो कितने साल के लिए दिया गया है? 4 साल के लिए। तो 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल में 1 यूनिट, तो 4 साल में 4 यूनिट। अभी भी ये मूलधन से कितना कम है? 11 यूनिट कम है। और इसी 11 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है? 4400 रुपये दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1100 हो जाएगी, सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 400 हो जाएगी। 11 यूनिट की वैल्यू 4400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे क्या पूछा? SI पूछा है। SI कितना है? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1600। यही क्या है? SI है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पहले वाले सवाल में मूलधन पूछा था, इस वाले सवाल में क्या पूछ लिए? ब्याज पूछ लिए। समझ में आया दोनों सवाल? चलिए चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, और इसका नाम है दलाल वाला क्वेश्चन। दलाल वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति ए होगा, वो बी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेगा। उसके पास अपने पास एक भी रुपया नहीं है। उसने बी से उधार लिया, कुछ रुपया उधार लिया, और उधार लेकर उसको ए ने क्या कर दिया? सी को दे दिया वही पैसा। इससे 4% की रेट से लेगा, तो इसको इसको दे देगा 6% की रेट से। तो इसमें उसका कुछ फायदा होगा, यही हमें बताना होगा कि उसे कितने का फायदा
हुआ। समझ में आया? उसने लिया है 4% की रेट से, लेकिन सी को देगा 6% की रेट से, तो जो फायदा होगा वही हमें इसमें बताना होगा। तो अब पहला प्रश्न पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ए बोरोज अ सम ऑफ मनी ऑफ 90,000 फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5% रेट। तो देखिए ए ने क्या किया है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ए ने 90,000 रुपये उधार लिए हैं। कितना लिया हुआ है? 90,000। किस रेट से? 5% की रेट से। टाइम कितना है? 4 साल है। ठीक है। अब यही 90,000 वो ले जाकर बी को दे दिया। बी को दे दिया किस रेट से? 7% की रेट से। टाइम क्या है? 4 साल है। तो देखिए ध्यान से, जब भी इन दोनों का प्रिंसिपल बराबर हो, जब भी इन दोनों का क्या हो? प्रिंसिपल बराबर हो, तो दोनों का एसआई निकाल लेंगे। तो पहले का एसआई 5 चौक को 20, 20% हो जाएगा। रेट इंटू टाइम, 7 चौक 28। दूसरे का एसआई कितना हो जाएगा? 28%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहले 20% ब्याज मिल रहा है, अब 28 मिलेगा। इसका मतलब उसको फायदा कितने का हो रहा है? 8% का हो रहा है। 8% का उसे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो यही हमें बताना है। गेन बराबर 90,000 का 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 7200 रुपया का उसको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। देखिए उसने अपने पास से एक भी रुपया नहीं लगाया। जितना रुपया उधार लिया था उतना किसी दूसरे को दे दिया। बस काम ये है कि लिया कितने परसेंट से था? 5%। और जब दूसरे को दिया तो वो 7% की दर से दे दिया। तो यहाँ इस वजह से उसका 4 साल में जो ब्याज मिला 20% देना होगा, और उसको मिला 28%। टोटल उससे के पास जो फायदा आएगा वो 8% का आएगा। तो 90,000 का 8% निकाल देंगे, 7200 रुपये उसको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। समझ में आया? चलिए चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी दलाल वाला ही है। प्रश्न पढ़िए। एक्स borrowed some money from a source at 8% simple interest and lent it to y at 12% simple interest on the same day and gain 4800 रुपये as profit after 3 years. Find the amount borrowed by x। मतलब इसने कितना रुपया उधार लिया है ये आपसे पूछा है। पहले वाले प्रश्न में क्या था कि जित 90,000 उसने उधार लिया था और उसे कुछ फायदा हो रहा था, तो हमसे फायदा पूछा है। लेकिन इस वाले सवाल में क्या हो रहा है कि उसे फायदा दे दिया है कि 4800 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एम प्रिंस ए है, सॉरी एक्स है। तो एक्स ने जो है कुछ अमाउंट पी अमाउंट मान लीजिए उधार लिया। किस रेट से? 8% की रेट से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, जैसा प्रश्न में दिया वैसा हमने किया। फिर जो पी रुपया उधार लिया उतना ही रुपया दूसरे को दे दिया। उसमें ना 1 रुपया घटाया ना 1 रुपया जोड़ा। तो पी रुपया ही दूसरे को दे दिया। किस परसेंट से? 12% की रेट से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो पहले जो उसे ब्याज देना होगा वो 24% देना होगा प्रिंसिपल का, और उसको जो मिलेगा वो 36% मिलेगा। अंतर कितना है? 12%। यही 12% 4800 रुपये का उसे फायदा हो रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 रुपये। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 400 गुणे 100 तो हो जाएगा 40,000। यही क्या है? प्रिंसिपल है। यही क्या है? प्रिंसिपल है, 40,000। समझ में आया? जितना रुपया उधार लिया उतना रुपया दूसरे को दे दिया। ये है दलाल वाला टाइप। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले टाइप का पहला प्रश्न ये रहा। टू इक्वल सम्स आर डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3.5 years एंड 5 years। डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज 144। फाइंड द सम। तो आपको क्या बताना है? सम बताना है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि 15% के हिसाब से एक को 5 साल के लिए दे रहा है और एक 3 साल 3.5 साल के लिए दे रहा है। तो कितने साल का अंतर है? 1.5 ईयर का अंतर है। यही अंतर है। 5 में से 3.5 घटाएंगे 1.5 साल। तो जो ब्याज मिलेगा पी रुपए पर 15% के हिसाब से 1.5 साल में मिलने वाला जो ब्याज होगा
वही 144 होगा, वही 100 क्या होगा 44 होगा। समझ में आया। पी रुपए पर 15% के हिसाब से 1.5 साल का जो ब्याज मिला है वही तो अंतर हुआ ना, 1.5 साल का ही अंतर आ रहा है। तो 1.5 साल का जो ब्याज मिला है वो कितना 144 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 144 गुणे 100 अपॉन 15, इसको भी 15 कर देते हैं और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 से काटेंगे 3 बार में गया, 5 से काटेंगे 2 बार में गया, 5 से काटेंगे 3 बार में गया, 5 से काटेंगे 50 बार में गया, सॉरी 20 बार में गया। ठीक है, 3 तिहाई 9 तो 16 बार में खत्म हो जाएगा। तो 16 गुणे 20 गुणे 2 तो 16 गुणे 40 तो क्या हो जाएगा 640। यही क्या है प्रिंसिपल है। समझ में आया। प्रश्न आप पढ़ेंगे तो जैसे ही आप लैंग्वेज पकड़ेंगे आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसने पी रुपए उधार दिए थे, लिए थे, मतलब दोनों में दो पी रुपए जमा किए थे एक बैंक में। तो एक 3.5 साल के लिए जमा किया और एक 5 साल के लिए। तो और रेट दोनों पर 15% सेम सेम ही रहा। तो जो ब्याज का अंतर होगा वो 1.5 साल का ही तो अंतर होगा। तो पी का 15% के हिसाब से 1.5 साल में मिलने वाला ब्याज 144 है। तो यहाँ से पी सॉल्व कर लेंगे, 640 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्स एंड वाई हैज गिवन इक्वल मनी एट द रेट ऑफ 7.5% simple interest per annum for 4 years and 5 years respectively. If difference between their interest is rupees 150, what was the sum given to each? यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए एक दिया है 15% की दर से 4 साल के लिए और एक दिया है 5 साल के लिए। किस रेट से? 7.5% की रेट से, 7.5% की रेट से। तो यहाँ पे जो अंतर आएगा 1 साल का आएगा। तो यही ब्याज में अंतर होगा। पी पर 7.5 की दर से 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होगा वही क्या होगा 150 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा 150 गुणे 100 बटा इसको 75 कर लेते हैं और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 से 150 दो बार में चला जाएगा तो 2 गुणे 1000 क्या हो जाएगा 2000। यही क्या है प्रिंसिपल है। हमसे क्या पूछा था? प्रिंसिपल पूछा था, तो आ गया 2000। समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब आते हैं 5वें सवाल की तरफ। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2.5 years at the rate of 12% per annum is 50 rupees less than the simple interest received on the same sum for 3 complete 1/2 years at 10% per annum. Find the sum। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए ध्यान से, पहला भी उसने प्रिंसिपल, पहले का भी क्या था पी था, प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट, रेट क्या था 12% था। टाइम कितने साल के लिए था 2.5 ईयर्स के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में भी प्रिंसिपल उतना ही है। इस बार रेट है 10% और टाइम है 3.5 ईयर्स। तो पहले बार जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा 12 गुणे 2.5। ठीक है, 12 गुणे 2.5 तो 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, 24 और 6 क्या हो जाएगा 30, यानी कि ये 30% सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले में 10 गुणे 3.5 तो ये हो जाएगा 35% सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितने का है 5% का। लेकिन प्रश्न कह रहा है 5% का अंतर नहीं है, वो 50 रुपए का अंतर है। तो 1% की वैल्यू 10 रुपए हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पूछा है जो कि 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 रुपए। यही क्या है आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो इस टाइप का एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 40% पर एनम इज ₹4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट, फाइंड द सम। तो देखिए ध्यान से, यहाँ सेम सम की बात की गई है, तो पहला को भी पी रुपया दिया गया, दूसरे को भी पी रुपया दिया गया। पहले को 14% की दर से दिया गया, तो दूसरे को भी सेम रेट 14% के ही दर से दिया गया। पहले को कितने साल के लिए दिया गया? 3 साल के लिए। तो दूसरे को कितने साल के लिए दिया गया? 5 साल के लिए। तो अंतर कितने का है? 2 साल का अंतर है। तो पी रुपए पर 14% की दर से 2 साल में जो मिलने वाला ब्याज होगा वही 4200 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 14 तिहाई 42, ये 300 हो गया, 2 से काटा 150 हो गया। तो P की वैल्यू जो आई 150 गुणे 100, जो कि हो जाएगा 15,000। यही क्या है? आंसर। ठीक है, तो ये टाइप खत्म। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों की तरफ। तो मैं जो भी मैथ आपको कराता हूँ, जो भी चैप्टर आपको कराता हूँ, टाइप वाइज कराता हूँ। कोई भी टाइप आपको बचेगा नहीं, सारा टाइप आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे टाइप सबके पेड क्लासेस में भी लोग नहीं कराते हैं जितना मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा यूट्यूब पर ही, बिल्कुल फ्री। तो आप बस क्या करिए, डेली का डेली वीडियो देखिए और रिवाइज करिए, इसी सवालों को दोबारा खुद से रिवाइज करिए। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप कह रहा है गुना वाला। गुना वाला का क्या मतलब है कि कोई धनराशि अपने आप का 4 गुना हो जाएगी या 10 गुना हो जाएगी, तब उसमें से कुछ दिया रहेगा और कुछ पूछेगा, वही हमें बताना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ इन 10 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम ट्रिपल ऑफ इट सेल्फ। तो कोई धनराशि 10 साल में अपने आप का क्या हो जा रही है? दुगना हो जा रही है। तो 3 गुना होने में उसी रेट से उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए, प्रिंसिपल यदि 1 रुपया है, ये प्रिंसिपल है, तो ये क्या आ रहा है? दुगना हो जा रहा है। यानी अमाउंट क्या हो जा रहा है? 2 रुपया हो जा रहा है। ये क्या है? अमाउंट है। कितने साल में? 10 साल में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कितने साल में ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितने साल में? समझ में आया? 10 साल में 1 से 2 हो गया, दुगना हो गया। तो 10 साल में जो उसको ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1 से 2 हो गया, तो 1 यूनिट उसे ब्याज मिला है। तो 1 यूनिट ब्याज कितने साल में मिला है? 10 साल में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 से 3 करना है, यानी कि ब्याज कितना लेना है? 2 यूनिट लेना है, तभी तो 3 हो जाएगा। 1 + 2 3। तो 1 यूनिट होने में 10 साल, तो 2 यूनिट होने में, 2 यूनिट का ब्याज मिलने में क्या हो जाएगा? 20 साल। तो 20 साल में वो धनराशि क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यही क्या है? आंसर है। कितने साल में? 20 साल में। ठीक है, चलिए अभी और सारे प्रश्न होंगे, आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी सेम पहले सवाल जैसा ही है। A certain sum of money become 5 times in 3 years at simple interest. In how many years it will become 30 times of itself? अपने आप का 13 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? तो 1 रुपया था, वो 5 गुना हो गया, यानी कि क्या हो गया? 5 रुपया हो गया 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो इसको 13 रुपया बनाने में, 13 गुना होने के लिए 13 रुपया बनाना पड़ेगा। 13 रुपया बनाने में उसे कितने साल लगेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, 3 साल में 1 रुपया बन गया 5 रुपया, तो ब्याज कितना मिला? 4 रुपया ब्याज मिला। 4 यूनिट क्या मिला? ब्याज मिला। 4 यूनिट ब्याज मिला है 3 साल में। तो तो यहाँ से 1 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा? 3/4 साल में। तो हमको 13 रुपया बनाना है, यानी कि ब्याज कितना चाहिए? 12 यूनिट। ब्याज कितना चाहिए? 12 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 12 यूनिट ब्याज मिलने में जो समय लगेगा वो 3/4 गुणे 12। 4 से 3 बार में कट जाएगा, 3 तिहाई 9 साल। 9 साल में वो धनराशि अपने आप का क्या हो जाएगी? 13 गुनी हो जाएगी। 9 साल में वो धनराशि अपने आप का क्या हो जाएगी? 13 गुना हो जाएगी।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट become 2 times in 8 years at certain rate percent per annum. Find the time in which the same sum become 4 times at the same rate of simple interest. यानी कि कोई धनराशि अपने आप का दुगना हो जा रही है। 1 रुपया क्या हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। कितने साल में? 8 साल में। तो ये अपने आप का 4 गुना होगी तो कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 8 साल में जो ब्याज मिला है 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो जो ब्याज मिला वो 1 यूनिट का मिला। तो 1 यूनिट का ब्याज कितने समय में मिला है? 8 साल में। तो हमें 4 गुना करने के लिए कितना ब्याज चाहिए? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट 8 साल में, तो 3 यूनिट कितने साल में हो जाएगा? 24 साल। सिंपल मैथ है। 1 यूनिट 8 साल में, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 24 साल आ गया। तो 24 साल में वो धनराशि 3 यूनिट और हो करके 1 और 3 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम बिकम 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर। कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 7/5 गुने हो जाती है, तो कितना समय उसे 7/5 गुने होने में लगेगा? तो देखिए प्रिंसिपल 5 है तो धनराशि क्या हो गई? 7 हो गई। प्रिंसिपल 5 है तो धनराशि क्या हो गई? 7 हो गई। तो यदि प्रिंसिपल 100 होगा तो क्या धनराशि 140 हो जाएगी? बोलिए। प्रिंसिपल यदि 100 होगा तो क्या धनराशि 140 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ब्याज कितने का मिला है? 40 का। तो 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। तो 40 ब्याज मिलने के लिए कितने साल चाहिए? 5 साल। यही क्या है? आंसर है। 100 रुपये पर 1 साल में 8% रेट बोला है ना, तो 100 रुपये पर उसे जो ब्याज मिल रहा है वो 8 यूनिट मिल रहा है, लेकिन उसे टोटल ब्याज 40 यूनिट मिला है। तो 1 साल में 8 यूनिट मिला है तो 5 साल में 40 यूनिट मिल जाएगा। समझ में आया? तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस प्रिंसिपल को आप 100 बना लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। चाहे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि काम आसान करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल को क्या बना लीजिए? 100 बना लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ईयर एट सर्टेन रेट, फाइंड द रेट। तो रेट आपको फाइंड करना है। यदि कोई धनराशि अपने आप का 40/41 गुना हो गई, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 40 यूनिट है और धनराशि हो गई है कितनी? 41 यूनिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो रेट आपसे पूछा है, टाइम दे दिया है। टाइम क्या दिया हुआ है? 1/4 ईयर। तो यहाँ पे 40 था, 41 हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट मिला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो रेट का फार्मूला क्या होता है? रेट बराबर SI गुणे 100 अपॉन P गुणे T। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। SI कितना है? 1 यूनिट, तो 1 गुणे 100 अपॉन P कितना है? P 40 है, गुणे T टाइम कितना है? 1/4 साल, तो 1/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 से ये 40 10 बार में कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। रेट क्या है? 10% पर एनम। यही हमसे पूछा था, सॉल्व हो गया, इजी था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब 6वां सवाल देखते हैं इस टाइप का। सवाल कह रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर 6 मंथ, व्हाट इज द रेट पूछा है। तो प्रिंसिपल यदि 10 था तो अमाउंट क्या हो गया है? 17 हो गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना लिया हुआ है? 2 ईयर 6 मंथ। तो इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 ईयर प्लस 6/12 को 1/2 लिख दे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 साल। ये ईयर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब रेट का फार्मूला लगा देंगे। 10 से 17 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला? 7 का, तो 7 गुणे 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है? 10 है,
टाइम कितना लगा, 5/2 साल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। 5×5 = 25, तो 25 से 100 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 7×4 = 28, 28% पर एनम क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये टाइप खत्म। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो टाइप खत्म हुआ, अब अगला टाइप शुरू है। ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 6 years इन 9/25 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट। यानी प्रिंसिपल 25 है, तो जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 9 यूनिट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितने समय में, 6 साल में। तो हमसे रेट पूछा है तो रेट का फार्मूला लगा देंगे। SI कितना हुआ, 9×100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 25, और टाइम क्या है, 6 साल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा। 9×4 = 36, 6×6 = 36, तो 6% क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है, सिंपल मैथ था, सिंपल कैलकुलेशन था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा आज की क्लास का अंतिम सवाल है। सवाल अच्छे से देखिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 6 × 1/4 साल, फाइंड द रेट। यानी कि प्रिंसिपल 8 था, तो उस पर जो ब्याज मिला है वो 3 यूनिट मिला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना लगा है, 6 × 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 साल, 25/4 साल। तो रेट पूछा है तो रेट का फार्मूला लगा देंगे। SI × 100, यानी कि 3 SI है, 3×100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है, 8, गुणे टाइम क्या है, 25/4। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 8 2 बार में कट गया, 25 दूनी 50, तो 3×100 अपॉन 50, 50 से 100 2 बार कट गया, तो 3 दूनी 6% पर एनम क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अभी बहुत सारा टाइप पढ़ाना बाकी है, वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।